अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज हम बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़। चावल भी होंगे, फ्यूजन के 2 डिशेस को। आज हम बनाएंगे दम पुलाव कीमा। जैसे आपने दम कीमा खाया होगा, दम कीमे के साथ आज बनाएंगे पुलाव। और फजीता कढ़ाई बनाएंगे, बड़ी यूनिक सी और डिफरेंट कढ़ाई है। अमूमन हम लोग कढ़ाई बनाते हैं मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स के अंदर, कढ़ाइयाँ भी बनती है, वाइट भी, रेड भी, ब्राउन भी, वाइट। और जो है जनाब फ्लेवर अपनी मर्ज़ी से दे रहे होते हैं, लेकिन ये बड़ी स्पाइसी है। फजीता आप लोगों को पता है कि मैक्सिकन डिश है और ये बड़ा स्पाइसी होता है, तो हमने इसको थोड़ा फ्यूजन किया है पाकिस्तानी टच के साथ। कढ़ाई और फजीता कंबाइन कर दिया है, तो बड़े मज़े की कढ़ाई भी बनेगी। और उसके साथ साथ एक रेसिपी और बनाएंगे जो कि है थाई कबाब। थाई कबाब मतलब ये वो वाला थाई नहीं है, थाईलैंड वाला, ये थाई है। चिकन का थाई का पीस होता है, उसके कबाब बनाएंगे। और आज हमारे पास बेक पॉलर है। बेक पॉलर की आप लोगों को पता है बड़ी रेंज है। केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, पास्ता की बहुत बड़ी वैरायटी है, सॉसेस भी हैं, चिली सॉस, सोया सॉस, विनीगर। तो ये सॉसेस भी यूज़ करेंगे, केचप भी यूज़ करेंगे। और उसके साथ साथ फौजी सुप्रीम बनास्पति घी भी है, कुकिंग ऑयल भी है। जैसे आप लोगों को पता है विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसजी ट्रीटेड है, कोलेस्ट्रॉल से पाक है। जो भी चीज़ें इसमें बनती हैं नहायत ही हेल्दी बनती हैं। तो साथ साथ बातें भी होती रहेंगी। तो काम शुरू करते हैं। यहाँ पे है दम कीमा। सबसे पहले हमारे पास कीमा, आप मशीन का ले लें या आप हाथ का ले लें, लेकिन थोड़ा सा मोटा कीमा होना चाहिए। मोटी मशीन से भी निकलवाते हैं लोग। मोटा कीमा होगा। पहले कीमे को कर देंगे मैरिनेट। इसका मैरिनेशन टाइम है 3 से 4 घंटे का। अगर आप ज़्यादा टाइम देते हैं तो और अच्छा है, लेकिन इससे कम टाइम देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। हमारे पास टाइम की कमी होती है, तो लिहाजा हम जल्दी से बना देंगे। लेकिन आप लोग जब भी बनाएं इसको तो प्रॉपर टाइम दीजिएगा। अच्छा, मसाले इसके अंदर क्या क्या जाएंगे? लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास, हरी मिर्चों का पेस्ट हैगा यहाँ पे, पपाया है, आप कच्चा ले लें या पक्का ले लें, पेस्ट बना के आपने इसमें शामिल करना है। नमक है, पिसी लाल मिर्चें हैं, हल्दी है, गरम मसाला पाउडर है, फ्राइड अनियन है, और जनाब दही जाएगा इसके अंदर। और इसके साथ साथ इसके अंदर जाएगा कोकोनट क्रश्ड। तो इसको कर देंगे मैरिनेट सबसे पहले। अच्छा, रेसिपी के अंदर जो है ये आलू नहीं है, लेकिन मैं चावल में आलू ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। पुलाव की बात करें, बिरयानी की, तो मैं आलू इसमें शामिल करूँगा। ऑप्शनल है, आप लोगों ने डालने हैं डालें, नहीं डालें, रेसिपी का पार्ट नहीं है, लेकिन डाल दें तो अच्छा है, मज़ा आने वाला है। अच्छा जनाब, तो बिस्मिल्लाह कहते हैं। और आज एनेक्स की तरफ से हमारे पास एक अदद गिफ्ट भी आएगा। क्या है? हैंडी मीट मिंसर। चलें कोई आसान सा सवाल पूछ लेते हैं। गरम मसाले के अंदर जो 3 से 4 अज्जा होते हैं, उनमें से कोई 3-4 अज्जा के आप नाम बताएं। वैसे तो ज़्यादा होते हैं, 6-7 होते हैं। कोई 3 से 4 अज्जा के आपने नाम बताने हैं कि गरम मसाले में क्या क्या चीज़ें डलती हैं। चलें, सबसे पहले मैरिनेट करेंगे कीमे को। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें जाएगा पपीता। अच्छा, पपीते का जो कॉम्बिनेशन बनता है, इसकी जो क्वांटिटी है वो 1 किलो अगर बीफ की हम बात करते हैं तो उसके अंदर तकरीबन 50 ग्राम के करीब ही जाता है। अगर आप बिहारी कबाब बनाते हैं तो तकरीबन 100 ग्राम जाता है। कीमा बनाएंगे तो 50 ग्राम जाएगा। और अगर आप कबाब बनाते हैं तो कबाब के अंदर पपीता नहीं जाता है, कबाब के अंदर आपका जाएगा, अगर आपने डालना है, सॉफ्ट करना है, तो 1 किलो में 1 से 2 ग्राम कचरी जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। लहसुन अदरक का पेस्ट गया, पपाया पेस्ट गया, हरी मिर्चें शामिल करेंगे, हरी मिर्चों का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, स्पाइस लेवल थोड़ा सा इसका उठता हुआ रखेंगे, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, ब्राउन प्याज, और जनाब इसमें जाएगा दही। चाहे तो इस स्टेज पर हम इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं मैरिनेशन के अंदर, जो कि मैं शामिल कर देता हूँ। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल इसमें मैं शामिल करूँगा, 2 से 3 खाने के चमचे। मेथड में शायद ना लिखा उसके अंदर, लेकिन बात एक कि आप अभी डाल दें इसके अंदर, या तो फिर आप जो है
एक दफ़ा ऑयल और शामिल करेंगे जब इसको हम भून रहे होंगे। मैरिनेशन जब इसकी अच्छे से हो जाएगी, इसको टाइम पूरा दे देंगे और जब हम बनाने लगेंगे इसको, तो फिर हमने ऑयल को गर्म करके जब इसमें कीमा भूनेंगे तो ऑयल उस वक्त भी डलेगा। अच्छे तरीके से इसको कर लेना है मिक्स। और ये जो रेसिपी है बड़ी परफेक्ट है। अगर आप दम वाला कीमा बनाते हैं तो इस कीमे के अंदर भी आप काफ़ी वेरिएशन दे सकते हैं। ये जो कीमा है आप इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं, लेकिन बारबेक्यू करेंगे तो इसके अंदर थोड़ा सा हमको डालना पड़ेगा फ़ैट। अक्सर लोग हैं, एक सवाल भी बीच में आता है कि अगर हम कबाब के अंदर चर्बी ना डालें तो फिर क्या होगा। देखें, चर्बी जो है बहुत ज़रूरी होती है कबाब के लिए, क्योंकि एक तो बाइंडिंग आती है, उससे सॉफ्टनेस आती है और कबाब आपका सीख पे भी जो है आराम से लग जाता है। अगर आप उसमें फ़ैट नहीं डालेंगे, कुछ शामिल नहीं करेंगे, रूखा कबाब जो है वो आप सीख पे पका भी नहीं सकते और उसका वो फ्लेवर भी नहीं आएगा जो कि सीख कबाब का होता है। मसाले सारे ये इस्तेमाल करेंगे आप। पपीता हटा देंगे, अगर सॉफ्ट करना है तो 1 ग्राम कचरी डालेंगे और तकरीबन 150 से 200 ग्राम इसमें जाएगी किडनी का फ़ैट। चलें जी, ये हो गया मैरिनेट। ब्रेक का भी टाइम आ गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो शुरू करेंगे कीमा, दम कीमा पुलाव। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहा है दम कीमा पुलाव। ब्रेक पे आने से पहले हमने कीमे को कर दिया था मैरिनेट। अच्छा, मैरिनेशन हमने कैसे की थी, एक दफ़ा रिकैप दे देता हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट किया इसमें, हरी मिर्चों का पेस्ट डाला हमने, छोटी वाली जो बारीक हरी मिर्च होती हैं वो डाली हैं। पपाया पेस्ट किया है, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, नमक, दही, फ्राइड अनियन, कोकोनट पाउडर और ऑयल डाल के हमने इसको कर दिया है मैरिनेट। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर। चलें, 3 से 4 घंटे का इसको हमने टाइम देना है। जब भी आप इसको बनाएं कम से कम 3 से 4 घंटे का। अगर ज़्यादा टाइम दें 8-10 घंटे का तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम आपने इसको लाजमी देना है। चलें, यहाँ पे तैयारी करते हैं इसको फ्राई करने की। यहाँ पे कोयला भी आप देखें, कोयला दहकाने के लिए हमने रख दिया है। बिस्मिल्लाह करके फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे इसमें। अच्छा, नाम तो है इसका दम कीमा पुलाव, लेकिन पुलाव क्या होता है कि आपने उसके अंदर सारा मसाला डाला, पानी डाला, शोरबा बनाया और चावल डाल के आपने दम दे दिया। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अलग से चावल को बॉईल करके उसके ऊपर डालेंगे। नहीं, अगर वो सिलसिला करेंगे तो बिल्कुल अजीब सी कोई चीज़ बन जाएगी, क्योंकि ये गलावट इसके अंदर है कीमे में। अगर हम इसको बिल्कुल पुलाव वाला टेक्सचर देंगे ना तो ये बिल्कुल अजीब सा कुछ बन जाएगा। तो आपने इसको पहले कीमे को पकाना है और चावल बॉईल करके फिर हम इसके ऊपर डालेंगे। चलेंगे, ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। आज का हमारा सवाल है, वो भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि गरम मसाले वैसे तो अज्जा ज़्यादा होते हैं, कोई 3 से 4 अज्जा के अपने नाम बताने हैं। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का हैंडी मीट मिंसर। चलें, बिस्मिल्लाह करके फ्लेम को ऑन भी करेंगे। ऑयल हमने डाल दिया है इसके अंदर और यहाँ पे राइस के लिए हमने पानी भी रख दिया है। थोड़ा नमक डाल देंगे इसके अंदर और इसके अंदर भी जनाब जाएगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। यह हम इसलिए शामिल करते हैं कि चावल आपस में जुड़े ना, चिपके ना, और साथ ही साथ मौके से फ़ायदा उठाते हैं। और आलू जो हैं इसी के अंदर ही डाल देते हैं, पसाव के साथ आलू भी हमारे गल जाएंगे। चलें, आलूओं को करते हैं कट। थोड़े से बड़े साइज़ के रखेंगे आलू। चलें, आलू हम ये साइज़ आपको दिखा देते हैं। ये साइज़ आपने रखना है आलू का। ये गया इसके अंदर और तकरीबन ये जब तक पसाव हमारा रेडी होगा आलू भी हमारे गल जाएंगे। हमारे साथ कॉलर हैं साइमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? मैं साइमा बात कर रही हूँ। साइमा कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ।
आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, दुआएं आप लोगों की। जी, आपकी आवाज़ कम आ रही है। मेरी आवाज़ कम आ रही है? अब आ रही है सही आवाज़? हाँ, अभी थोड़ी कम, थोड़ी सही हुई है। चलें, आज इतनी आवाज़ से गुजारा करें हम। क्या एक मिनट कहेंगे? में आपसे बात करना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी है, आप मेरी कॉल लगी है। आप पहली बार आपके प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, वेलकम करते हैं आपको शो में। पहली दफ़ा कॉल किया आपने? आपने क्वेश्चन पूछा है ना? जी, क्वेश्चन पूछा हमने। जी, गरम मसाले के नाम। हाँ, कोई 3 अज़ा बता दें जो गरम मसाले पाउडर के अंदर होते हैं। बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बादियान के फूल, तेजपात। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। और क्या कहेंगी, कोई फरमाइश है आपकी? आपने रेसिपी बताई थी ना शलजम और गाजर के अचार की। हाँ, बनाया? जी, बनाया तो बहुत अच्छा बना। ज़बरदस्त। कैसा, खट्टा था, मज़ेदार था? हाँ, अच्छा बना, मतलब बहुत मजे का बना। चलें, गुड हो गया। कोई फरमाइश है आपकी? जी, फरमाइश है। आप जो भी खाना बनाते सब अच्छे बनाते हैं और अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखते रहें और ट्राई करते रहें, दुआओं में ख़ास याद रखें। चलें जी, ठीक है। कोई फरमाइश आपने तो बताई नहीं, हम फिर भी पूरी करेंगे आपकी कोई ना कोई फरमाइश। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिए। हमारे साथ कॉलर हैं हिबा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए, खैरियत से हैं? ठीक ठाक जी, हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआएं आप बहनों की। बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं और आपसे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। बहुत तो शुक्रिया। हम उसको फॉलो करके बहुत अच्छी कुकिंग करने लग गए हैं। बहुत अच्छा लगता है आपका शो देख के। बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया। इंतज़ार होता है हमें सैटरडे संडे का कि आपका शो आएगा और हम आपके रेसिपीज देखेंगे। यकीन करें, ये जब बातें आप लोग करते हैं ना, मेरा खून बढ़ जाता है। जी नहीं, बहुत अच्छा। आपकी भी काविश है ना, आपकी इतनी मेहनत है कि आप आते हैं और हमें सिखाते हैं और घर बैठे हम फायदा उठा रहे हैं, तो इससे बढ़ के और तो कुछ भी नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया। और क्या कहेंगी, सवाल का जवाब देंगे आज? जी, मैं आपसे यही कहूंगी कि आप थोड़े से कोई इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस पूछा करें, जो मतलब ये तो आम चीजें हैं ना, मतलब उससे हमें हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो। कुछ ऐसा हो जो हमें सीखने को मिले कि वो हमें पता ना हो उस चीज के बारे में, लेकिन हम पे उसको सर्च करें तो हमें पता हो कि वो क्या चीज है, ऐसा ना। लेकिन ये कि बहुत ईजी है, तो इसमें सफेद जीरा है, लौंग, कुछ ऐसा भी करते हैं, जाहिर सी बात है, अच्छा सवाल पूछेंगे तो लोग ढूंढते हैं, सर्फिंग करते हैं, नॉलेज में इजाफा होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ कॉल करनी होती है, तो उनका भी हम ख्याल रखते हैं कि यार हल्का सा सवाल पूछें ताकि सब जो है सवाल वो का तो जवाब। लेकिन कभी कभी बीच में आप जरूर इंशाल्लाह जरूर, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। थोड़ी सी पहले नॉलेज दिया करें ना शुरू में, आप स्टार्टिंग में, तो फिर जरा थोड़ा सा सुन के भी कुछ आइडिया हो जाता है ना। ठीक हो गया, डन है। और बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे ऑयल जो है वो गर्म हो गया है और कीमा जो है ये भी देखिए हमने मैरिनेट कर दिया है। इसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाएगा। अब 2-2.5 घंटे बाद, अगर 3 से 4 घंटे का आप टाइम देंगे ना इसको, या 6 घंटे का, तो ये बिल्कुल पेस्ट की तरह हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने पपीता शामिल किया हुआ है, सही ना। और गलावट के कीमे का मज़ा भी ऐसे ही है कि आप उसमें पपीता शामिल करते हैं, बिल्कुल ये जो है पेस्ट बन जाता है। चलें जी, अब इसको हम डाल देंगे इस गरम ऑयल के अंदर, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में, और इसको करेंगे अच्छे से फ्राई। चलें, अब इसको अच्छे से हमने भूनना है। जैसे कि मैंने कहा था, इसके अंदर आप मोटा कीमा भी ले सकते हैं, मोटी मशीन का, और आप इसमें बारीक मशीन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक मशीन का कीमा इस्तेमाल करेंगे फिर मैरिनेशन टाइम थोड़ा सा आप कम कर देंगे। मोटी मशीन का कीमा होगा तो मैरिनेशन टाइम थोड़ा सा आप बढ़ा देंगे। चलें, इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है। देखें, अगर आप इनसाइड दिखा दें तो इसका टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्कुल मैश हो जाएगा। ये देखें, इस तरीके का टेक्सचर हो जाएगा और मैरिनेशन टाइम पूरा हो जाएगा तो और ज़्यादा ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। चलें, ये ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आते हैं तो करेंगे मज़ीद प्रोसेस, तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहा है दम कीमा पुलाव। ब्रेक पे आने से पहले हमने जनाब ऑयल के अंदर कीमा डाल के अच्छे से भून लिया है। ये देखें कुछ इस किस्म का इसका आ गया टेक्सचर। एक दफ़ा आपके सामने फिर अच्छे से भुनाई करें ताकि इसकी जो हमक है बीफ की वो निकल जाए। अच्छे से इसको भून लेंगे, ऑयल अलग हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको छोड़ देंगे दम पर ताकि कीमा जो हमारा वेल डन हो जाए। ये देखें ऑयल जो सरफेस पे आ चुका है, तो अब इसमें थोड़ा सा मैं शामिल कर दूंगा पानी और इसको छोड़ देंगे दम पर। और साथ ही साथ यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि पसाओ की क्या पोजीशन है। नमक, नमक कम है, नमक शामिल कर देंगे इसमें। नमक हमेशा थोड़ा सा उड़ता हुआ होना चाहिए इसके अंदर। तो ये जो आलू हैं ये डाल देते हैं इस कीमे के अंदर। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल हमने पूछा है। कोई भी गरम मसाले के 3 से 4 अज्जा के आपने नाम बताने हैं। गरम मसाला पाउडर के अंदर क्या क्या अज्जा होते हैं या साबुत गरम मसाले में क्या क्या अज्जा होते हैं ये आपने बताना है। चलें, अब यहाँ पर हमारे पास कोयला भी देख रहा है तो कोयले का दम लगा देते हैं। चूल्हे को करते हैं बंद। हल्का सा ऑयल ये वाला लेकर ही स्पून लगाए इधर और इसमें डाल देते हैं जनाब ये कोयला। तकरीबन 2 मिनट का इसमें दम देंगे। अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा कीमे के अंदर कोयले का। और एक दफ़ा दम जो हम जब दम मारेंगे ना चावलों का, उसके बाद भी हम शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। चलें चावल भी डाल देते हैं, लेके आता हूँ। चलें ये गए चावल। मूव कर ले। चलें और थोड़ा चूल्हे को करेंगे तेज। हेलो, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई, मैं अमीन बात कर रहा हूँ कोहार से। कैसे हैं आप जनाब, खैरियत से? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहली दफा मैंने कॉल की है आपके शो में। वेलकम करते हैं आपको शो में, वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जबरदस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कहेंगे आज? बस मैं माइक्रोवेव ओवन हमने लेना है घर के लिए ना। अच्छा, तो उस बारे में अगर थोड़ा सा आप हमें फोन ड्रॉप हो जाए तो उसके बाद हमें थोड़ा अगर आप समझा दें कि हम कौन सा ले लें जिसमें पिज्जा और केक वगैरह हम आसानी से बेक कर सकें। अच्छा, बेक कर सकें। दो ऑप्शन होते हैं। मैं पहले का लेकर आया था माइक्रोवेव ओवन और ग्रिल वाला, लेकिन उसमें तो वो नहीं हो रहा था ना, तो फिर हमने वो वापस कर दिया। नहीं, ग्रिल वाला आपको चाहिए होगा जिसके ऊपर ग्रिल लगी होती है, बेकिंग उसके अंदर होगी। माइक्रो में भी आप चीज़ें बना सकते हैं लेकिन बेक नहीं होंगे, वो पकाए जाएंगे उसके अंदर। तो आप हमें इस चीज़ में कौन सा कन्वेंशन ले ले, कौन सा जिसमें हम बेक भी कर सके और रोस्ट वगैरह भी कर सके ना। ठीक है, काम करें आप अपना आप मुझे मैसेज डालें फ्लेम ऑन के पेज पे ना, हमारे इनबॉक्स करें अपने नाम के साथ, तो मैं आप डिटेल में आपको जवाब देता हूँ उसके ऊपर। ठीक हो गया, ठीक है सर। और कोई फरमाइश है आपकी, कुछ कहेंगे आप? आप और फरमाइश पूरी कर लेते हैं। शो जबरदस्त, आप हर चीज़ बना लेते हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें, दुआ में याद रखिए। मैसेज लाजमी कीजिएगा, फिर मैं आपको जो है बताता हूँ उसका जवाब। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया है, लेकिन आपको एक दफ़ा दिखा दें। यहाँ पे कोयले का हमने दम दे दिया, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो मारेंगे, लगाएंगे दम। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रहा है दम कीमा पुलाव, जो कि अपनी तैयारी पर है।
ये एक दफ़ा और हमने दम दे दिया इसको। मैंने चेक किया तो कोई फ्लेवर आ नहीं रहा था मज़े का। मैं चलें एक दफ़ा और दम देते हैं इसको। चलें ये आगे इधर। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, चावल जो हैं वो भी निकाल लेते हैं। चलें जी, चावल 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 चावल। बहुत सिंपल। चलिए चावल हमने डाल दिए छन्ने में। अब इसके ऊपर हमने यहाँ लगा देना है कुछ पुदीना। दम कीमा और पुदीने का जो साथ है ना, बड़ा पुराना है। मेरे ख्याल से नज़र आ नहीं रहा है कुछ ना, बस ये आ गया इधर। और हरी मिर्चें 2 से 3 हरी मिर्चें, ये भी हम स्लाइस कर लेंगे। जुलिन भी कर सकते हैं, स्लाइस भी कर सकते हैं। चूँकि ये बड़ी हैं तो मैं इसको स्लाइस करूँ तो जुलियन ही हो जाएंगी बिल्कुल। चलें ये आ गई हरी मिर्च, ये आ गया पुदीना। और 2 से 3 अदद लेंगे जनाब टमाटर। टमाटर को भी स्लाइस कर लेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं फजीला कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा और सारी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। मुझे आपसे एक फरमाइश भी करनी है, पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं? जी जी। हाँ, जौतरी, जायफल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काला जीरा, सफ़ेद जीरा, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, तेजपात, ठीक है। और मैं ये आपसे फरमाइश थी कि क्या नाम इसका, वो हैदराबादी चिप्स जो बनते हैं ना, जो निमको वाले के पास मिलते हैं। आजकल आलू अच्छे आए हुए हैं, तो मैं कहा अगर आप बनाने सिखा दें। चिप्स, हैदराबादी चिप्स जो होते हैं, तेज वाले आलू वाले चिप्स होते हैं, निमको वाले के पास होते हैं। कोशिश करेंगे, थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है उसका, लेकिन कोशिश करते हैं, बल्कि यहाँ सिखाते हैं, कुछ नया हो जाएगा। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। और रमज़ान की रेसिपीज कब से शुरू करें? रमज़ान की बस इंशाल्लाह फ्लेम ऑन है तो है ही, इसके अलावा कुछ और रेसिपीज़ हैं वो भी डालना शुरू कर दी हमने। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। आज की रेसिपी तो बहुत अच्छी हैं और बिल्कुल ये दम कीमा पुलाव बहुत ही अच्छा लगा। और ये इस कीमे से हम कबाबे भी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कबाब भी बना सकते हैं, बस पपीता ना डालिएगा उसमें। हाँ, पपीता ना डालें। और इसको फ्राई कीमा भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, दम का कीमा जिस तरह बोलते हैं। इसी के अंदर आप डालें मक्खन, अच्छा खुशबू वाला, और आप बनाए इसका कबाब फ्राई इंशाल्लाह। और सब ठीक है भाई, चलिए दुआएं, आप लोगों की दुआएं दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, इसको करते हैं फाइनल फटाफट। ये आ गए टमाटर, ये टमाटर डाल देते हैं इसमें। और टमाटरों के साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा पुदीना, थोड़ी मिर्चें। ये गई मिर्चें, ये गया पुदीना। थोड़ा पुदीना जो है ऊपर से डालेंगे इसमें। ये गए चावल। अच्छा, इसमें ऑयल अच्छी खासी क्वांटिटी में था, मैं ऊपर ऑयल इसमें शामिल नहीं करूँगा। बस अब थोड़ी सी मिर्चें और ये थोड़ा सा पुदीना ये ऊपर डाल देंगे। और थोड़ी सी इसमें ब्राउन प्याज जो है पकाने के बाद भी शामिल कर सकते हैं। चलें, ये गया, इसको लगाते हैं ढकना और बिल्कुल धीमी आंच पे 32 पे छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप तेज़ आंच पे रखेंगे तो लगने का चांस है, तो लिहाजा इसको हमने बिल्कुल धीमी आंच पे दम देना है। चलें जी, एक डिश हो गई हमारी तैयार। टाइम लगा ना तो मैं इसको एक दफ़ा और दम दे दूँगा, तो आप देखेंगे बड़ा मज़ेदार हो जाएगा इसका फ्लेवर का। हमारे साथ कॉलर हैं हुमैरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो, शाद आबाद रहो, अल्लाह में बहुत तरक्की अता आमीन फरमाए। सुम आमीन। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हाँ, हैं? मैं ठीक हूँ। इरफान वाकई सब कह रहे हैं आवाज तो आपकी कम आ रही है बहुत आवाज अच्छा अपना उसका, मगर यह है कि आपने इतना इजी सवाल पूछा है बच्चे कि ये तो एक बहुत छोटा सा बच्चा भी बता सकता है, इसीलिए तो पूछा है कि सब बताएं। अच्छा अपना उसका ये मैं मेन चीजें बताऊंगी। जी। जायफल, जावित्री, बादियान, पीपरी और अपना उसका कबाब चीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये सारी चीजें हैं ये। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और बच्चे आज आपकी बिरयानी बहुत अच्छी लग रही है। ये अगर हम इसके कबाब बना के उसमें फ्राई करके पुलाव पे लगाएंगे हाँ। तो वो भी बहुत अच्छी नई क्रिएशन हो जाएगी। बिल्कुल 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 है ऐसा ना? ही है। अच्छा आप रमजान के लिए कोई बहुत यूनिक चीज बताएं प्लीज। समोसे, रोल और ये चीजें नहीं बताइए। इंशाल्लाह हमने बड़ी यूनिक चीजें ही डाली हैं इसके अंदर। हाँ, क्योंकि ये चीजें बना बना के हर कोई इतना एक्सपर्ट हो गया है हाँ कि हर किसी को रोल, कबाब, वो अपना ये सब चीजें, समोसे, डोनट्स, ये सब चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं। हाँ, लेकिन तो हमारे अफ्तार की दस्तरखान की रौनक ही ये पकौड़े और रौनक समोसे। यही है, पता नहीं ये जो होते हैं ना पकौड़े और दही बड़े, छोले, जिस दिन नहीं बने उस दिन लगता ही नहीं है कि आज रोजा था। हाँ, अधूरा अधूरा हो जाता है दस्तरखान। अधूरा अधूरा रहता है कि अल्लाह ताला इस महीने के अंदर वो नेमतें खिलाते हैं कि जो इंसान शायद पूरे साल भी नहीं खाता होगा। ये उस मालिक का करम एहसान है बहुत बेशक बड़ा, बेशक बेशक कि हमें ऐसे ही। शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है चलें, बेटा, thank you। बहुत शुक्रिया ओके कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब इस चिकन को जो है ना हमने मैरिनेट करना, हम बना रहे हैं फजीता कढ़ाई, सही है। चूँकि हम फ्यूजन कर रहे हैं फजीता को और अपना कढ़ाई को, तो इसलिए इसको हमने मैरिनेट करने के लिए रखना है, और जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्लेवर इसके अंदर आना चाहिए। पिसी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल करेंगे, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसमें जाएगा, थोड़ा हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर देंगे, लेमन जूस, अच्छा खासा लेमन जूस इसमें जाएगा, चूँकि ये खट्टा भी होता है और तीखा भी होता है। कम से कम ये भी 3 से 4 घंटे हमने मैरिनेट करके रखना है, ताकि मसाला जो है अच्छे से चिकन के अंदर चला जाए, और अच्छा जो चिकन का जो फ्लेवर है, फजीते का जो मेन फ्लेवर होता है वो स्पाइस का होता है, पिसी हुई लाल मिर्चों का। तो ये हमने लेमन के साथ इसमें ऐड किया है ताकि ये अच्छे से जो है फ्लेवर इसमें आ जाए। मिर्चें थोड़ी और बढ़ा देते हैं। अच्छा, अपने टेस्ट के हिसाब से, मुझे थोड़ा स्पाइस पसंद है तो मैं इसमें स्पाइस बढ़ा के डाल रहा हूँ, आप लोग चाहें तो उसको कम कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मज़ा है वो तेज़ स्पाइस के साथ ही है। चलें, ये हो गया मैरिनेट, इसको छोड़ते हैं। इसका भी टाइम कम से कम 3 से 4 घंटे का आपने देना है, ज़्यादा से ज़्यादा का टाइम आप 12-18 घंटे भी दे सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी जो मैं बनाऊंगा टमाटर की प्यूरी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ग्रेवी नहीं होगी, बिल्कुल कम, बस लिपटी भी इतनी ग्रेवी होगी, तो उसके लिए जो है 2 से 3 टमाटर काफ़ी होंगे। तो टमाटरों की मैं बना लूँगा प्यूरी, हल्का सा करेंगे ब्लांच, एक जोश आ जाएगा तो इसको उबाल कर हम बना लेंगे पेस्ट। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा, हमने सवाल पूछा है कि जनाब गरम मसाले जो हैं 3 से 4 अज्जा बताने गरम मसाले के। सही जवाब पे मिलेगा आप लोगों को एनएक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। चलें, टमाटर को लगा के कट इस तरीके से ब्लांच कर लेते हैं। छोटे टमाटर हैं तो 4 डाल देता हूँ। एक दफ़ा जोश देंगे तो उसके बाद होगा क्या, ये छिलका आसानी से अलग हो जाएगा। वैसे तो छिलके के साथ भी पीस सकते हैं, अगर आप छिलका हटा के पीस दें तो और अच्छी बात है, लेकिन छिलका निकालने में वेस्ट होगा, छिलके के साथ ही पीस देंगे इसको। ये देखें, कलर जो है चिकन का ऐसा आना चाहिए। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा जो है रेड ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं, या ज़्यादा कलर। हमारे साथ कॉलर है, शहर बानो या शहर बानो?
सहर बानो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। आज फाइनली मेरी कॉल लग गई आपके प्रोग्राम में। मैं इतनी डायल करती हूँ नहीं लगती। चलें, वेलकम करते हैं आपको शो में। माशाल्लाह आज आपकी कॉल, क्या कहेंगे आज? एक तो ये कि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात ये कि मसाला मुझे पूरा ही पसंद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप लोगों की मोहब्बत तो है जहाँ मसाला जो है कायम दायम है माशाल्लाह। नहीं, उसके काम भी तो इतना अच्छा है ना मसाले का, हम ऐसे ही तो नहीं पसंद करते। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सबकी यही कोशिश है कि अच्छे अच्छे काम करें और आप लोगों का भला हो जाए। बहुत अच्छी आप लोगों की काविश है, हम लोगों को बहुत सीखने को मिलता है। और एक मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आई होप कि आज मैं विन कर लूं। काफी टाइम के बाद मेरी कॉल लगी है। इंशाल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। अच्छा, एक तो ये सफेद जीरा, काला जीरा, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च और जवत्री जायफल भी डालते हैं, तेज पत्ता भी डालते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल आपका जवाब आ गया। और क्या कहेंगी, कोई फरमाइश है खास आपकी, आज कॉल लगी है? फरमाइश तो खैर मेरी आपकी, मैं इतनी सारी रेसिपी बनाती रहती हूँ ना उसमें से देख देख के नेट पे से। अरे जबरदस्त। तो फरमाइश की तो जरूरत ही नहीं होती, आप लोग इतना जो कुछ भी मेरे दिल में आता है मैं कहती हूँ ये बनाना है तो वो बना लेती हूँ। चलें, जबरदस्त काम हो गया, बेहतरीन हो गया। इसी तरह देखते रहें, दुआ में याद रखें, कॉल करते रहें जरूर, और हमारी हौसला अफजाई भी करती रहें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, बस ये थोड़ा ब्लांच करके इसको कर लेते हैं पेस्ट। बड़ी झटपट कढ़ाई है, फजीता कढ़ाई बेसिकली होता है ये, इसको कहते हैं फहीता। फहीता, फजीता और एक होता है फजीता। फजीता तो सब समझते होंगे फजीता क्या होता है, लेकिन ये है फहीता। चलें, टमाटर जो हो गए हमारे ब्लांच, चूल्हा करते हैं बंद। ब्लांच का क्या मतलब होता है, बस 1 से 2 जोश आए या एक जोश आया, उसके बाद आपने 2 मिनट तकरीबन इसको मुश्किल से उबालना है और उसके बाद आप निकाल लें कोई भी चीज़। मतलब वो गले ना उसका कलर ख़राब हो। कलर ख़राब हो गया तो इसका मतलब है वो बॉयल हो गई। चलें जी, अब ब्लांच के बाद इसको हम पीसते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, बड़ा गाढ़ा सा जो है ये प्यूरी बन गई है। चलें, अब शुरू करते हैं कढ़ाई। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया है। एक काम करते हैं, ब्रेक से वापस आ जाते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये ब्रेक से वापस आ गए हैं। कीमा, दम कीमा पुलाव हमारा तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। अब शुरू करते हैं फहीता कढ़ाई। चिकन हमने कर दिया था मैरिनेट और अभी इसको हम फ्राई करेंगे चिकन को घी में। फौजी सुप्रीम बनास्पति घी। कढ़ाई जब भी बनाए ना, कोशिश करें कि आप घी में ही बनाएं, तो बड़ी अच्छी अरोमे वाली कढ़ाई बनती है। चलें जी, ये आ गया घी। और हमेशा जब भी मैं कढ़ाई बनाता हूँ तो ऑयल या घी जिसमें बनाता हूँ थोड़ी सी क्वांटिटी रखता हूँ ज़्यादा, तो उससे होता है क्या, चिकन आपकी बड़ी अच्छे से फ्राई हो जाती है, ग्रेवी आपकी जल्दी से भुन जाती है और कढ़ाई आपकी क्विक बन जाती है। चलें, इसको हमने किया था मैरिनेट। मैरिनेशन में क्या किया था एक दफ़ा आपको बता दें। पिसी हुई मिर्चें थी, कुटी हुई मिर्चें, नमक, लेमन जूस, हरी मिर्चों का पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये हमने इसमें डाला था। और मैरिनेशन टाइम कम से कम आपने 4 से 5 घंटे का देना है, ताकि अच्छा सा फ्लेवर जो है चिकन में आ जाए। चूँकि ये चिकन जो है थोड़ी सी कढ़ाई जो है थोड़ी सी रूटीन से हटकर बनेगी आपकी।
होगी थोड़ी स्पाइसी लेकिन मज़ेदार। अच्छा जी, घी को अच्छे से गर्म करना है ताकि चिकन इसमें फ्राई हो तो चिकन जो है वो सील हो जाए। मतलब सील कैसे हो जाए, चिकन के पीसेस के ऊपर हल्का सा क्रस्ट आ जाएगा, एक लेयर बन जाएगी तो जूसी सारे अंदर आ जाएंगे, तो उससे होगा कि आपका चिकन बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट और जूसी बनेगा। चलें जी, आज का हमारा सवाल भी बड़ा आसान सा सवाल हमने पूछा है कि कोई भी 3 से 4 आपने गरम मसाले के अज्जा बताने कि गरम मसाले में क्या क्या अज्जा होते हैं। सही जवाब पे आप लोगों को मिलेगा एनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। काफ़ी कॉलर्स ने जवाब दिया है, सही भी जवाब दिया है, और जिनकी कॉल नहीं लगी है वो 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। हाई फ्लेम पे इसको करेंगे फ्राई। आप देख सकते हैं कि जो हमने मैरिनेशन की हुई थी इसकी चिकन की वो गई ऑयल के अंदर, तो बड़ा अच्छा टेक्सचर भी आ गया और इंशाल्लाह इसका अरोमा भी बहुत अच्छा होगा। अच्छे से भूनने के बाद थोड़ा सा पानी 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे और इसको छोड़ देंगे दम पर। तो उससे होगा क्या, चिकन जो है हमारा अच्छे से गल जाएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको छोड़ दें। जब भी आप लोग फ्राई करें, कढ़ाई बना रहे हो, हांडी बना रहे हो, ये प्रोसेस लाजमी क्या कीजिए कि घी में आप फ्राई करें थोड़ा सा नमक डाल के, और जब अच्छे से फ्राई हो जाए, सील हो जाए इसमें सारे जूसेस, तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल के छोड़ दें दम पर। फिर आप देखेंगे आपका चिकन कितना ज़बरदस्त मॉइस्ट भी होगा और फ्लेवरफुल भी होगा। और ये जो है मसाला, चलें ज़ाय करते हैं इसका। थर्ड रेसिपी हमारी थाई कबाब है। ये चिकन थाई के पीस है हमारे पास, चिकन बोनलेस। इसको कर लेते हैं मैरिनेट। साथ के साथ अगेन लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास, ये इसमें जाएगा। पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, ये इसमें जाएंगी। वाइट पेपर ये जाएगा जनाब। चिली सॉस ये इसके अंदर जाएगा। तकरीबन 1 चाय के चमचे के बराबर चीनी जाएगी इसमें, और जनाब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। इसको हम कर देंगे मैरिनेट। इसका भी कम से कम टाइम 3 से 4 घंटे का, नहीं तो ज़्यादा टाइम आप 12 से 18 घंटे इसको दे सकते हैं। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। ये देंगे चिकन जो है हमारी भुन गई है। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन पाउडर और ये टमाटर की प्यूरी। अगर बड़े टमाटर होंगे तो 2 होंगे, छोटे टमाटर हमने 4 लिए थे। तकरीबन आधा कप, ये टोटल आधा कप जो है प्यूरी बनेगी आपकी। और इसकी अच्छे से करनी है भुनाई। जैसे कि मैंने कहा था ग्रेवी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ग्रेवी जो इसके ऊपर सिर्फ हल्की सी लिपटी हुई होगी। लेकिन इसकी जो भुनाई है वो आपने बड़े अच्छे से करनी है। लेकिन थोड़ा सा इसको दम पे और छोड़ देता हूँ ताकि चिकन जो है अच्छे से टेंडर हो जाए। तो फिर उसके बाद जो इसकी करेंगे भुनाई। अभी इंशाल्लाह 28 मार्च को भी बच्चों वाला सेगमेंट हम करेंगे। लास्ट संडे है इस महीने का, तो काफ़ी सारी, बल्कि 2-3 हफ्ते का बैकअप हो चुका है हमारे पास। बच्चों की काफ़ी सारी वीडियोस भी आ गई हैं, तस्वीरें भी आ चुकी हैं, और काफ़ी सारे बच्चे जो हमने उनमें सेलेक्ट भी कर लेंगे किन बच्चों का हम इंशाल्लाह हम बुलाएंगे। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों की तस्वीरें भेजें। कोई छोटी मोटी वीडियो वो आप शेयर कर सकते हैं।
उनकी बच्चों की एक्टिविटीज़, ताकि इंशाल्लाह हम बच्चों को यहाँ पे इनवाइट करें। और लास्ट जो हमारा संडे था वो ख़वातीन का सेगमेंट हमने किया था, यानी ऑडियंस को इनवाइट किया था। तो इंशाल्लाह ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आप मैसेजेस कीजिए हमें फ्लेम ऑनलाइन के पेज के ऊपर इनबॉक्स कीजिए, ताकि इंशाल्लाह ये सेगमेंट हमारा और अच्छे से हो सके। चलिए जी, अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा निकाल लेंगे घी, क्योंकि ये जो हम घी ज़्यादा रखते हैं इसकी क्या वजह है कि कुकिंग टाइम हमारा शॉर्ट हो जाता है और फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है इससे। चलें जी, अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया और 1-2 अदद इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और मज़ीद इसकी करेंगे भुनाई। आप कलर देंगे, बड़ा अच्छा सा खिलता हुआ इसका कलर है। और हरी मिर्चें। चलें जी, कढ़ाई तकरीबन तैयार है। ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक में मैं इसकी भुनाई कर लेता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे, करेंगे इसको डिश आउट और तैयारी करेंगे चिकन थाई कबाब की। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन गया है दम कीमा पुलाव, हमने डिश आउट कर दिया है और फजीता कढ़ाई भी हमारी तैयार है, बिल्कुल कम ग्रेवी के साथ। इसका मज़ा यही है कि आप इसको जो है बिल्कुल भुनी भुनी रखें और आप चाहें तो इसके अंदर, मैंने विद बोन चिकन लिया है, आप बोनलेस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, सिर्फ लाल मिर्च हमने इसमें डाली हैं, सॉल्ट और चिकन पाउडर। चलें, ये हो गई डन। थोड़ा सा कर देते हैं इसको गार्निश। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा, हमने सवाल पूछा है कि कोई भी 2 से 3 से 4 अज्जा जो हैं गरम मसाले के, वो आपने बताने हैं कि गरम मसाले में क्या क्या होता है। चलें, ये आ गया। स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड रेसिपी, जो कि है चिकन थाई कबाब। यहाँ पे हमने चिकन को जो है मैरिनेट कर दिया था। एक दफ़ा आपको फिर बताना हमने कैसे मैरिनेट किया। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हमने शामिल किया था, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, वाइट पेपर, ये डाल के हमने इसको कर दिया मैरिनेट। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लावर, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का थिक रहेगा ये। और 1 अदद जनाब इसमें शामिल कर देंगे अंडा। अच्छे से करेंगे इसको मैरिनेट। और इसको कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। ये एक बड़ा अच्छा सा, जो आप इसको कह लें, ये एडिशन हो सकता है आपकी अफ्तारी के प्लेटर में। और ये डीप फ्राई भी आप इसको कर सकते हैं और आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छे से प्रेस कर लेंगे। चूँकि ये थाई के अंदर हम बना रहे हैं तो इसको पहले हम हैमर नहीं कर सकते। आप इसको पहले हैमर करेंगे
तो ये टूट जाएगा। ब्रेस्ट पीस को तो हम पहले हैमर कर सकते हैं, उसको जितना हैमर कर लें वो टूटता नहीं है, फैलता है। लेकिन ये थाई का जो मसला है ये ब्रेक हो सकता है, तो लिहाजा आपने इसको पहले लगाना है मसाला ब्रेड क्रम्ब, और उसके बाद जो है हाथ की मदद से आप इसको हल्का हल्का सा फैला दें, तो ये बड़े आसानी से जो है ये फैल जाएगा। आप चाहें तो पीसीज इसके अपने हिसाब से छोटे भी कर सकते हैं और चाहें तो बड़े भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने सारे पीसीस को कर लेना है। और ये ब्रेड क्रम्ब हमारा बचता है ना, अक्सर घर में भी बच जाता है ये, तो आप क्या करें, इसको आप छान के एक दफ़ा मोटी जाली से आप इसको छान के जो है दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक दफ़ा ब्रेड क्रम्ब इस्तेमाल हो जाए तो फिर आप इसको जो है फ्रिज में रखें, क्योंकि इसके अंदर आ जाता है मॉइस्चर, मुख्तलिफ मसाले से टच होते हैं तो इसमें मॉइस्चर आ जाता है। और गर्मियों के दिन है तो आप इसको फ्रिज में रखें एयर टाइट कंटेनर में डाल के, तो आपका ये लॉन्ग टर्म चलता रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप इसको गर्मी में छोड़ देंगे, क्योंकि मॉइस्चर जो है हर चीज़ को ख़राब कर देता है, तो इसमें फंगस लग सकती है, ख़राब हो सकता है। तो लिहाजा इसको छान कर आप आराम से इसको रख दें फ्रिज में। और ये थाई चिकन के अंदर एक मसला ये भी आ रहा होता है कि इसके अंदर जो नीचे की साइड पे ना पीसेस लगे हुए होते हैं छोटे छोटे से ना चिकन के, तो आपने क्या करना है, आप इसको ट्रिम भी कर सकते हैं। ट्रिम कर लेंगे तो आपके ये कबाब बड़ी आसानी से बन जाएंगे। इसके अंदर थोड़ी सी हमारी जो है ना लिमिटेशंस होती हैं थाई के मीट के अंदर, कि हम इसको सेंटर से कट करके पतला नहीं कर सकते अपने हिसाब से, क्योंकि ये जॉइंट्स लगे हुए होते हैं मीट के, तो ये टूट जाता है। तो लिहाजा आपने इसको इसी तरीके से जो है प्रेस करना है। 2 पीसेस और रह गए। रिकैप, ब्रेक का भी टाइम हो गया, तो ब्रेक में हम कोशिश करेंगे कि एक आप फ्राई भी कर लें और आपके दिखा भी देंगे फ्राई करते हुए, और हम इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और मैं करूँगा इसको शैलो फ्राई। शैलो फ्राई करेंगे तो इसका टेक्सचर जो है ना वो अच्छा रहेगा। चलें, लास्ट पीस रह गया। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक पे फ्राई शुरू कर देंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, करेंगे इसको डिश आउट। तो कहीं मत जाने, मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद। चिकन थाई कबाब अज्जा। चिकन थाइस 4 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, कॉर्न स्टार्च 2 से 3 खाने के चमचे, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए, केचप सर्विंग के लिए। तरकीब: 1 बोल में चिकन थाइस, अदरक लहसुन, नमक, सफ़ेद मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, चिली सॉस, नींबू का रस और चीनी डाल के 4 घंटे के लिए मैरिनेट करें। अब कढ़ाई में तेल गर्म कर लें। दूसरी तरफ चिकन को पहले अंडे में डिप करें, फिर कॉर्न स्टार्च में लगाकर ब्रेड क्रम्स में फोल्ड करके गर्म तेल में डीप फ्राई करें। जब चिकन गोल्डन हो जाए तो निकाल कर केचप के साथ सर्व करें। दम कीमा पुलाव अज्जा। बीफ का कीमा 1 कप, चावल 2 कप, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, छोटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, कच्चा पपीता 2 खाने के चमचे, दही 1/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसा खोपरा 2 खाने के चमचे, तली प्याज आधा कप, पुदीने के पत्ते 2 से 3 खाने के चमचे, टमाटर के स्लाइस 2 अदद, बड़ी हरी मिर्चें 2 अदद, कोयला धुआं के लिए, तेल 1/4 कप। तरकीब: बीफ के कीमे में दही, कच्चा पपीता, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा खोपरा, आधी तली प्याज और तमाम खुश्क मसाले मिक्स करके 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब पैन में तेल गर्म करके मैरिनेट किया हुआ कीमा डाल के अच्छी तरह भूनें, फिर थोड़ा पानी मिलाकर 8 से 10 मिनट के लिए दम पर छोड़ दें। उसके बाद कोयले का धुआं दें। अब कीमे पर टमाटर स्लाइस, तली प्याज, उबले चावल, हरी मिर्ची और पुदीना डाल के पुलाव पर दम दें। जब दम आ जाए तो अच्छी तरह मिक्स करके गर्म गर्म सर्व करें। फहीता कढ़ाई अज्जा। चिकन हड्डी वाली 500 ग्राम, घी आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 1/4 कप, लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे,
हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, लंबी कटी अदरक गार्निश के लिए। तरकीब: 1 प्याले में चिकन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च, नींबू का रस और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अब इसे मिक्स करके 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें। फिर एक कढ़ाई में घी गर्म करके मैरिनेट किए हुए चिकन डालें और अच्छी तरह फ्राई कर लें। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के दम पर छोड़ दें ताकि चिकन गल जाए। अब टोमेटो प्यूरी और चिकन पाउडर डालकर अच्छी तरह भुनाई कर लें कि ग्रेवी भुन जाए और तेल अलग हो जाए। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। 2 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं, दम कीमा पुलाव और फहीता कढ़ाई। थाई कबाब हमारे हो रहे हैं फ्राई। तो एक डिप बनाते हैं बड़ी मज़ेदार सी बेक पॉलर के सॉसेस के साथ। झटपट तैयार रेसिपी, चिली गार्लिक सॉस, बेक पॉलर का टोमेटो केचप, इक्वल क्वांटिटी में लेंगे दोनों। इसमें आएगी थोड़ी सी आइसिंग शुगर, तकरीबन 1 टीस्पून, और हरा धनिया फाइन चॉप्ड, बिल्कुल फाइन चॉप्ड हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 1 चाय का चमचा। ये इसमें जाएगा और बिल्कुल थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स इसमें जाएगा लेमन जूस। बस ये गया, इसको करेंगे मिक्स। बेक पॉलर जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत बड़ी रेंज है, बहुत सारे सॉसेज भी अभी आ गई इनकी बकेट के अंदर, और ये बड़ी मज़ेदार एक डिप बन गई है, ख़ास तौर पे रमज़ान के स्नैक्स के हवाले से। ये आप बनाएं, बड़ी खट्टी मीठी और तीखी सी। भाई हमारे के आज के जो विनर हैं वो हैं अमीन साहब कोहाट से, जिन्होंने कॉल की थी। बहुत मुबारक हो आप पे। मेरे ख्याल से आपकी पहली दफ़ा कॉल लगी थी और माशाल्लाह पहली दफ़ा में आपने मारा छक्का और आप जीत गए। चलें, बिल्कुल धीमी आंच पे हम यहाँ पे कबाब फ्राई कर रहे थे। ये देखें बड़े क्रिस्पी से हो गए, कलर भी बड़ा अच्छा आ गया। बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करना है, क्योंकि थाई का जो मीट होता है थोड़ा उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है उसको। तो चलें जी, अब यहाँ पे ये आ गया सॉस। आज का हमारा बड़ा सवाल भी बड़ा आसान से ही था, बस जिसको कहते हैं कि बच्चों वाला सवाल हमने पूछा था। लेकिन बस ये तो आपको पता है दिल लगी है, ये तो हमारी, हमने कि जो फंसाना तो है नहीं कि मुश्किल सवाल पूछें, बड़ा आसान सा सवाल, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है जवाब दें। चलें, थोड़ा सा लगा देते हैं हरा धनिया। हरे धनिया का बनाते हैं बेड। ये और लेमन, चलें, और ये भी हो गए हैं फ्राई। कलर भी आ गया बड़ा अच्छा सा, परफेक्ट। चलें, ये हो गया डन। चूल्हा करते हैं बंद। cut ये फोक। चलें जी, बिल्कुल डन। और थोड़ा सा ऊपर
चलें, आज की रेसिपीज़ जो हैं वो बिल्कुल डन हो चुकी हैं। आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कैसी लगी। इसके बाद अलावा एक बात और जाते जाते आपको बताते चलें कि बच्चों का सेगमेंट 28 ऑफ मार्च को इंशाल्लाह हमने रखा है, तो ज़्यादा ज़्यादा एंट्रीज़ भेजिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वाइट करें। इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।